डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जीनियस शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा से बने हिंदी के शब्द और नाम को लिखना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और आज के इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा से बने हिंदी के शब्द और नाम को आसानी से लिखना आ जाए। तो चलिए बिना देरी किए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग। ये जो है छोटी ऊ है और ये जो है बड़ी ऊ है। इसके उच्चारण में कम समय लगता है और इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है छोटी ऊ की मात्रा से। तो चलिए अब हम जो है छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा को देखते हैं और उसका प्रयोग भी यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए छोटी ऊ की मात्रा जो है इस प्रकार से होती है और बड़ी ऊ की मात्रा देखेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा जो है इस प्रकार से होती है। अब देखेंगे हम इन दोनों मात्राओं का प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम कोई अक्षर लेते हैं क में जो है छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग करके उसका उच्चारण करना है। तो देखिए क है, कोई अक्षर है क, तो इसमें जो है छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे? तो छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग जो है अक्षर के नीचे होता है और इसका उच्चारण जो होगा कू होगा। क्या होगा? कू। कू। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा। कू कू, यानी इसका उच्चारण जल्दी हो जाएगा, कू। तो चलिए आगे हम देखते हैं बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई अक्षर, यहाँ पे म है, म में जो है बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग जो है यहाँ पे अक्षर के नीचे इस प्रकार से होगा और इसका उच्चारण जो होगा मुंह होगा। क्या होगा? मुंह। इसमें थोड़ा लंबा उच्चारण होगा, किससे? छोटी ऊ की मात्रा के अपेक्षा जो है बड़ी ऊ की मात्रा में ज्यादा उच्चारण यानी लंबा उच्चारण होगा, मुंह। इसी प्रकार से इसे मान लीजिए यहाँ पे क में बड़ी ऊ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे कू। क्या पढ़ेंगे? कू। इसको पढ़ेंगे कू, इसको पढ़ेंगे कू। तो यहाँ पे आप जो है दोनों मात्राओं का उच्चारण फर्क आप समझ गए होंगे। जब ये समझ गए होंगे तो आपको लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे इनसे बनने वाले शब्द और नाम को लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी ऊ की मात्रा से बने शब्द और नाम को लिखना सीखेंगे। इसके बाद बड़ी ऊ की मात्रा से बने शब्द और नाम को लिखना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कोई शब्द लेते हैं और इसको लिखना सीखते हैं। जिसे लिखना है आपको अनु। क्या लिखना है? अनु। यहाँ पे देखिए अ आया है और न आया है। न में छोटी ऊ की मात्रा का उच्चारण हुआ है, जैसे अनु। क्या लिखेंगे? अनु। देखिए कैसे लिखेंगे? अ और यहाँ पे न में जो छोटी ऊ की मात्रा, ये हमारा बन गया अनु। इसी प्रकार से आगे लिखना है आपको तन्नु। क्या लिखना है? तन्नु। देखिए त और यहाँ पे न में जो है छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया तन्नु। क्या हो गया? तन्नु। इसके बाद आपको लिखना है कुल। क्या लिखना है? कुल। तो देखिए यहाँ पे क में छोटी ऊ की मात्रा कू और यहाँ पे ल, ये हमारा बन गया कुल। इसके बाद आपको लिखना है खुल। क्या लिखना है? खुल। तो देखिए हम खुल कैसे लिखेंगे? ख में छोटी ऊ की मात्रा खू और यहाँ पे ल, ये हमारा बन गया खुल। तो चलिए आगे हम और भी छोटी ऊ की मात्रा से बने शब्द को लिखना सीखते हैं। जैसे तो इसके बाद आपको लिखना है धनु। क्या लिखना है? धनु। तो देखिए यहाँ पे धनु कैसे लिखेंगे? ध और न में छोटी ऊ की मात्रा, ये हमारा बन गया धनु। क्या बन गया? धनु। तो चलिए इससे भी बड़े शब्द को हम लिखना सीखते हैं जिसमें छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई हो। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे आपको लिखना है दुनिया। क्या लिखना है? दुनिया। तो दुनिया का देखिए हम कैसे लिखेंगे? द में छोटी ऊ की मात्रा दू और यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है? उच्चारण देखिए जैसे दुनिया। न में भी छोटा उच्चारण हो रहा है और यहाँ पे छोटी ई क्या उच्चारण हो रहा है? देखिए यहाँ पे न में जो है छोटी ई की मात्रा और यहाँ पे य में आ की मात्रा, ये हमारा बन गया दुनिया। तो इससे पहले वाली क्लास में आपने सीखा था छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग। तो आई होप कि यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की
प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो चलिए इसके बाद आपको लिखना है कछुआ। क्या लिखना है? कछुआ। तो देखिए यहाँ पे कछुआ कैसे लिखेंगे? क और छ में जो है छोटी ऊ की मात्रा। तो देखिए छ जो है इस प्रकार से लिखते हैं, छ और इसमें छोटी ऊ की मात्रा क छु आ। यहाँ पे आ लिखेंगे, ये हमारा बन गया कछुआ। क्या बन गया? कछुआ। इसके बाद आपको लिखना है बुढ़िया। क्या लिखना है? बुढ़िया। तो देखिए बुढ़िया कैसे लिखेंगे? ब में जो है छोटी ऊ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे बुढ़िया, बुढ़िया, बुढ़िया। देखिए यहाँ पे ब में छोटी ऊ की मात्रा, बूढ़ी। देखिए यहाँ पे ढ में भी क्या हो रहा है? छोटा उच्चारण हो रहा है और इसमें छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा हम इस प्रकार से लिखेंगे बुढ़िया। या में आ की मात्रा, तो ये हमारा बन गया बुढ़िया। क्या बन गया? बुढ़िया। इसके बाद आपको लिखना है खुरपा। क्या लिखना है? खुरपा। तो देखिए खुरपा कैसे लिखेंगे? ख में क्या आ रहा है? छोटी ऊ की मात्रा, खू र पा। तो देखिए यहाँ पे ख में छोटी ऊ की मात्रा, खू र पा। देखिए यहाँ पे र और यहाँ पे प में आ की मात्रा, तो ये हमारा बन गया खुरपा। इसके बाद आपको लिखना है बगुला। क्या लिखना है? बगुला। क्या लिखना है? बगुला। तो देखिए बगुला कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ग में जो है छोटी ऊ की मात्रा, गु और यहाँ पे ल में आ की मात्रा, ये हमारा बन गया बगुला। तो चलिए आगे हम और भी छोटी ऊ की मात्रा से बने शब्दों को लिखना सीखते हैं। तो इसके बाद आपको लिखना है मुर्गा। क्या लिखना है? मुर्गा। क्या लिखना है? मुर्गा। तो देखिए यहाँ पे मुर्गा कैसे लिखेंगे? म में छोटी ऊ की मात्रा, मु र और यहाँ पे ग में आ की मात्रा, ये हमारा बन गया मुर्गा। क्या बन गया? मुर्गा। तो इसके बाद लिखना है यमुना। तो यहाँ पे देखिए लिखना है यमुना। तो देखिए य, तो हम यहाँ पे य लिख देंगे, य मु ना। तो म में छोटी यू की मात्रा का उच्चारण हो रहा है और यहाँ पे न में आ की मात्रा है, तो ये हमारा बन गया यमुना। तो इस प्रकार से आप जो है यमुना को लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है हम और भी शब्दों को लिखना सीखते हैं। तो इसके बाद आपको लिखना है गुड़िया। क्या लिखना है? गुड़िया। देखिए यहाँ पे गुड़िया कैसे लिखेंगे? ग में छोटी उ की मात्रा, गुड़िया। और यहाँ पे देखिए ड में जो छोटी ई की मात्रा, ड़ी और यहाँ पे य में आ की मात्रा, ये हमारा बन गया गुड़िया। क्या बन गया? गुड़िया। अगर आपको गुड़िया लिखने को आए तो आप इस तरह से गुड़िया लिखेंगे। तो चलिए आगे हम और भी शब्द को लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना है पुजारिन। क्या लिखना है? पुजारिन। देखिए पुजारिन कैसे लिखेंगे? प में छोटी हुई की मात्रा, पु, जा, ज में आ की मात्रा, जा, रिन। रिन कैसे लिखेंगे? र में छोटी ई की मात्रा और यहाँ पे न, तो हमारा बन गया पुजारिन। क्या बन गया? पुजारिन। तो चलिए आगे हम और भी शब्दों को लिखना सीखते हैं जिसमें छोटी ऊ की मात्रा लगी हो। तो इसके बाद आपको लिखना है सुबह। क्या लिखना है? सुबह। तो देखिए सुबह को कैसे लिखेंगे? स में छोटी यू की मात्रा, सु, ब और यहाँ पे ह, तो हमारा बन गया सुबह। क्या बन गया? सुबह। तो इस प्रकार से आप जो है छोटी ऊ की मात्रा से बने शब्दों को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए आगे हम जो है इससे भी बड़े से बड़े छोटी ऊ की मात्रा से बने शब्द और नाम को लिखना सीखते हैं। तो इसके बाद आपको लिखना है फुलवारी। क्या लिखना है? फुलवारी। तो देखिए फुलवारी कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए फ में छोटी यू की मात्रा, फु, ल, व में आ की मात्रा, वा, री। यहाँ पे र में बड़ी ई की मात्रा, ये हमारा बन गया फुलवारी। चलिए आगे हम और भी बड़े शब्द को लिखना सीखते हैं। जिसे आपको लिखना है बुलबुल। क्या लिखना है? बुलबुल। तो देखिए हम बुलबुल कैसे लिखेंगे? ब में जो है छोटी यू की मात्रा, बु और यहाँ पे ल, फिर यहाँ पे ब में छोटी यू की मात्रा और यहाँ पे ल, तो हमारा बन गया बुलबुल। क्या बन गया? बुलबुल। तो चलिए इसके बाद आपको लिखना है मुलायम। क्या लिखना है? मुलायम। तो मुलायम देखिए कैसे लिखेंगे? म में छोटी यू की मात्रा, मु, ला, य और यहाँ पे म, तो ये हमारा बन गया मुलायम। तो चलिए इसके बाद आपको लिखना है मुसाफिर। क्या लिखना है? मुसाफिर। तो मुसाफिर देखिए हम कैसे लिखेंगे?
म में छोटी ऊ की मात्रा और यहाँ पे स में आ की मात्रा मु सा फिर यहाँ पे फ में छोटी ई की मात्रा और यहाँ पे र, तो ये हमारा बन गया मुसाफिर। क्या बन गया? मुसाफिर। तो चलिए आगे हम और भी शब्द को लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना है चुटकुला। क्या लिखना है? चुटकुला। तो चुटकुला देखिए हम कैसे लिखेंगे। च में छोटी यू की मात्रा, चू ट कुला, तो क में छोटी यू की मात्रा और यहाँ पे ला में आ की मात्रा, ये हमारा बन गया चुटकुला। तो चलिए आगे हम और भी शब्द को लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना है चुपचाप। तो चुपचाप कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे चुपचाप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए चुपचाप, च में छोटी यू की मात्रा, चू और प, फिर यहाँ पे च में आ की मात्रा और यहाँ पे लास्ट में प, ये हमारा बन गया चुपचाप। क्या बन गया? चुपचाप। जिसे आपको लिखना है पशुपति। क्या लिखना है? पशुपति। तो देखिए यहाँ पे पशुपति हम कैसे लिखेंगे। प श में छोटी ऊ की मात्रा, शु प ती, तो में जो है यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, तो ये हमारा बन गया पशुपति। क्या बन गया? पशुपति। तो चलिए आगे हम और भी शब्द को यहाँ पे लिखना सीखते हैं जिसमें छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई हो। तो इसके बाद आपको लिखना है कुलदीप। क्या लिखना है? कुलदीप। तो देखिए कुलदीप को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क में छोटी यू की मात्रा, कु ल और द में बड़ी ई की मात्रा, दी और यहाँ पे लास्ट में प हो गया, हमारा बन गया कुलदीप। क्या बन गया? कुलदीप। तो आप जो है इस प्रकार से आप छोटी ऊ की मात्रा से बने शब्द और नाम को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है हम बड़ी ऊ की मात्रा से बने शब्द और नाम को लिखना सीखते हैं। तो गाइज इसके बाद हम सीखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा से बने शब्द और नाम। तो बड़ी ऊ की मात्रा जो देखिए इस प्रकार से होती है, इसके उच्चारण में जो है ज्यादा समय लगता है और ये जो है अक्षर के नीचे इस प्रकार से लगता है। तो चलिए इनसे बनने वाले शब्द और नाम को लिखना सीखते हैं। जिसे आपको लिखना है धूल। बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पे छोटी उच्चारण होगा वहां पे छोटी यू की मात्रा, जहां पे लंबा उच्चारण होगा वहां पे आपको लिखना है बड़ी ऊ की मात्रा। तो जिसे आपको लिखना है धूल। क्या लिखना है? धूल। तो धूल देखिए यहाँ पे ध में बड़ी ऊ की मात्रा, ये हमारा बन गया धू और यहाँ पे क्या होगा? ल, ये बन गया हमारा धूल। क्या बन गया? धूल। वही छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग होता तो ये क्या होता? धूल। क्या होता? धूल। इसके उच्चारण में कम समय होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? हमको लिखना है धूल। तो ये जो है इसमें बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा और इसके उच्चारण में थोड़ा लंबा होगा। जिसे इसके बाद आपको लिखना है झूल। क्या लिखना है? झूल। तो झूल देखिए कैसे लिखेंगे। झ में बड़ी ऊ की मात्रा, ये बन गया हमारा झू और यहाँ पे ल, ये हमारा बन गया शब्द झूल। तो चलिए आगे हम और भी शब्द को लिखना सीखते हैं। तो इसके बाद लिखना है फूल। तो देखिए फूल को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ में बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये बन गया फू और यहाँ पे हम ल लिख देंगे, तो हमारा बन गया फूल। इसके बाद आपको लिखना है आलू। क्या लिखना है? आलू। तो देखिए आलू को कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आ और ल में बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये हमारा बन गया आलू। क्या बन गया? आलू। चलिए आगे हम और भी शब्द को लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना है शालू। क्या लिखना है? शालू। तो देखिए शालू हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए श में आ की मात्रा और यहाँ पे लू, तो ल में बड़ी ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरह से, ये हमारा बन गया शालू। तो चलिए आगे हम और भी शब्द को लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना है भालू। क्या लिखना है? भालू। तो यहाँ पे देखिए भ में आ की मात्रा, यह बन गया हमारा भालू। तो ल में बड़ी ऊ की मात्रा, इस तरह से हम लिख देंगे, तो ये हमारा बन गया भालू। इसके बाद आपको लिखना है पूरन। क्या लिखना है? पूरन। तो देखिए यहाँ पे पू, तो प में बड़ी ऊ की मात्रा, पू र न, ये हमारा बन गया पूरन। क्या बन गया? पूरन। तो इसके बाद लिखना है खजूर। क्या लिखना है? खजूर। देखिए खजूर कैसे लिखेंगे। ख
ज में बड़ी ऊ की मात्रा और यहाँ पे र, तो हमारा बन गया खजूर। आगे लिखना है हजूर। क्या लिखना है? हजूर। तो हजूर को देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा? ह होगा, ज में बड़ी ऊ की मात्रा, ये बन गया हमारा जू और यहाँ पे र, ये हमारा बन गया शब्द हजूर। इसके बाद आपको लिखना है कपूर। क्या लिखना है? कपूर। तो देखिए कपूर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क हो गया और यहाँ पे प में बड़ी ऊ की मात्रा, ये बन गया पू और यहाँ पे र लिख देंगे, तो हमारा बन गया कपूर। तो चलिए आगे हम और भी लिखना सीखते हैं। इसके बाद आपको लिखना है मूरत। क्या लिखना है? मूरत। तो देखिए मूरत कैसे लिखेंगे, मूरत, म में बड़ी ऊ की मात्रा, मू र त, ये हमारा बन गया मूरत। इसके बाद आपको लिखना है सूरत। क्या लिखना है? सूरत। तो देखिए सूरत कैसे लिखेंगे, स दंत स बड़ी ऊ की मात्रा, सु र और यहाँ पे त, यह हमारा बन गया सूरत। क्या बन गया? सूरत। तो चलिए इससे भी हम बड़े शब्द को लिखना सीखेंगे जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगी हो। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो इसके बाद लिखना है मजदूर। क्या लिखना है? मजदूर। देखिए मजदूर हम कैसे लिखेंगे, म ज द में बड़ी ऊ की मात्रा, दू और यहाँ पे र लिख देंगे, ये हमारा बन गया मजदूर। क्या बन गया? मजदूर। इसके बाद आपको लिखना है करतूत। क्या लिखना है? करतूत। तो देखिए करतूत कैसे लिखेंगे, क र त में बड़ी ऊ की मात्रा, तू और यहाँ पे त, ये हमारा बन गया करतूत। क्या बन गया? करतूत। तो चलिए आगे हम और भी शब्दों को लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना है भरपूर। क्या लिखना है? भरपूर। तो देखिए भरपूर कैसे लिखेंगे, भ र प में बड़ी ऊ की मात्रा और यहाँ पे र, तो हमारा बन गया भरपूर। इसके बाद आपको लिखना है मजबूर। क्या लिखना है? मजबूर। तो देखिए मजबूर हम कैसे लिखेंगे, म ज ब में बड़ी ऊ की मात्रा और यहाँ पे र, ये हमारा बन गया मजबूर। तो चलिए आगे हम और भी शब्दों को लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना है राजपूत। क्या लिखना है? राजपूत। तो देखिए राजपूत हम कैसे लिखेंगे, र में आ की मात्रा रा और यहाँ पे ज और यहाँ पे प में बड़ी ऊ की मात्रा, पू और यहाँ पे त, ये बन गया शब्द राजपूत। क्या बन गया? राजपूत। तो चलिए आगे हम और भी शब्द को लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना है पतलून। क्या लिखना है? पतलून, प त ल में बड़ी ऊ की मात्रा, लू और यहाँ पे न लिख देंगे, तो हमारा बन गया पतलून। क्या बन गया? पतलून। तो आगे देखिए हम और भी शब्द को लिखना सीखते हैं। जैसे आपको लिखना है खरबूजा। क्या लिखना है? खरबूजा। देखिए खरबूजा कैसे लिखेंगे, ख र ब में बड़ी ऊ की मात्रा और यहाँ पे ज में आ की मात्रा, ये हमारा बन गया खरबूजा। क्या बन गया? खरबूजा। तो चलिए आगे हम अरबी शब्द को लिखना सीखते हैं। जिसे आपको लिखना है फूलदान। क्या लिखना है? फूलदान। देखिए यहाँ पे फ में बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, फू और यहाँ पे ल और द में आ की मात्रा, दा और यहाँ पे न, ये हमारा बन गया फूलदान। क्या बन गया? फूलदान। इसके बाद आपको लिखना है अमरूद। क्या लिखना है? अमरूद। तो देखिए अमरूद कैसे लिखेंगे, आ म र में बड़ी ऊ की मात्रा, रू और यहाँ पे द, ये हमारा बन गया अमरूद। क्या बन गया? अमरूद। तो चलिए आगे हम और भी शब्द को लेकर लिखना सीखते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कबूतर। क्या लिखना है? कबूतर। तो देखिए क और यहाँ पे ब में बड़ी ऊ की मात्रा, कबू त और यहाँ पे र, ये हमारा बन गया कबूतर। क्या बन गया? कबूतर। तो चलिए इसके बाद आपको लिखना है चबूतरा। क्या लिखना है? चबूतरा। तो देखिए यहाँ पे चबूतरा कैसे लिखेंगे, च ब में बड़ी ऊ की मात्रा और यहाँ पे त और र में आ की मात्रा, ये हमारा बन गया चबूतरा। क्या बन गया? चबूतरा। तो इसके बाद आपको लिखना है राजदूत। क्या लिखना है? राजदूत। तो देखिए राजदूत कैसे लिखेंगे, र में आ की मात्रा, रा ज और द में बड़ी ऊ की मात्रा और यहाँ पे त, ये हमारा बन गया
राजदूत। क्या बन गया? राजदूत। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग जो है छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा से बने शब्द और नाम को लिखना सीख गए होंगे। और अगले क्लास में जो है हम छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा से बने शब्द और नाम को लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज की इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा वाले हिंदी के शब्द और नाम को लिखना सीख जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास में।